श्री गणेश। थैंक यू गुरु। दोस्तों, जितने नंबर्स वाले हो दिल से थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद। क्योंकि एक तुम ही तो बचे हो यार, जो बताया था द्वापर युग में कि जो सच्चे बचे होंगे जितने, वही बचेंगे, बाकी का अंत। तो दोस्त, मैं वादी वचन में चलता हूँ, इसीलिए 0 पार्ट 2 की कहानी है। भाई 0 पार्ट 1 पहले हो चुकी ना, 0 पार्ट 2 की कहानी है। ये कहानी एक कृष्णा तो द्वापर में 50% पे थे, उससे पहले 4 भी था, 3 भी था, 2 भी था, 1 भी था। तो 1 नंबर श्री ब्रह्मदेव की कहानी। 2 इंसान बने, जोड़े पति पत्नी के, और दोनों किन्नर थे। उन किन्नर ने पहले जीवों में वास किया, मतलब अपने दम तोड़ा और 4 जीव बनाए, 2 जोड़े। मतलब ब्रह्मदेव ने भी 2 जोड़े बनाए, 2 जोड़े बनाया सावित्री ने, और उसमें अपनी दोनों आत्मा किन्नर रूप की एक नवग्रहों ने डाल दी स्त्री बनाकर, एक बना दिया पुरुष, मतलब जीव जंतुओं में। तो जीवों में उनकी कहानी शुरू हुई, फिर जंतुओं में श्री विष्णु ने शुरू करी बड़े और पक्षियों में महाकाल ने शुरू करी, इन 3 ईश्वरों ने शुरू करी। उसके बाद की कहानी 4 नंबर की थी, और 4 नंबर पे श्री विष्णु का नंबर आया काम। मतलब पूरी कहानी ब्रह्मदेव ने अकेले नहीं किया था, ब्रह्मदेव ने अपना काम करी था, प्लस उनको सिखा रहे थे चेलों को। जैसे गुरु की उम्र घट जा रही, अब गुरु आखिरी में तो वरदान दे, उससे पहले चेले पाल लेता है, तो गुरु चेले की कहानी समझ लो। तो जब ब्रह्मदेव का गेम हो गया 1000 का, क्योंकि विश्वामित्र की क्या कहें यार, कुछ गाली मन होता है, अंदर से भड़ास निकाल रही, बोल नहीं पा रहे, बस निकाल नहीं पा रहे। क्योंकि आज 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल 2024। गाली के लिए मना किया गया था हमें, इसलिए चुप हैं। पर अंदर जो बैठा है ना कलयुग भी, वो भी तो क्रोध में है। कलयुग कहता है इतने पाप तो हमने नहीं किया, जबकि हमारा राज रहा है। ये साले इंसान अपना पाप कर रहे हैं, हमारा नामे बदनाम कर रहे हैं। तो कलयुग गुस्सा आ रहा है कि जो हमने नहीं किया वो इंसानों ने कर डाला। खैर छोड़ो। तो दोस्त, ये कहानी दोस्ती से शुरू हुई। श्री विष्णु की जब कहानी नर और नारी बनी, तो दोस्त आ जाते, कुछ दुश्मन आ जाते हैं, क्या कहें किससे, चूतिया समझते हैं। मैं सामने बैठा हूँ ना इतने साल, 31 साल यहाँ चूतिया बनकर घूमे मार्केट में, तो लोग सोचते हैं अचानक इसको हो क्या गया, और इनको क्या पता जिसका बना हुआ आशना बिगड़ रहा, वो तकलीफ में कितना होगा। जिसने दुनिया बनाई, जिस ईश्वर ने, उसको श्री गणेश कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, मंगल भगवान विष्णु हो गए श्री गणेश, स्वाहा शादी जाओ, बर्बाद करो सीताराम की मर्यादा, है ना। तो पति पत्नी की जब बनाई, उसके बाद विश्वामित्र को दिया वरदान। विश्वामित्र ने सबसे पहले जीवों ब्रह्मदेव के मुँह से निकाला करीब 5 लोग, उनको लड़की बनाई, रासलीला करने लगा। फिर विश्वामित्र श्री विष्णु के खेलों में से निकाली, उसमें से यार रासलीला करने लगा। महाकाल में पहुंच गया, अब महाकाल पहुंच गया, महाकाल कहने लगे ये साला नारी बना दी, इसको रोके कैसे। वरदान दे दिया श्री विष्णु ने, हम यार रोक कैसे सकते इसको। डाटा खुले बंद है यार, मतलब डाटा खुला था, बंद कर रहे थे। अब क्या करें, अब जो पहले बोलने वाला होता है वो हम बाद में बोलते हैं। दरअसल एक लाठी के 2 सिर हैं, 2 मुँहा सांप समझो हमें, है ना। एक मुँह सोता है तो दूसरा चलता है, दूसरा चलता है तो एक सोता है। मतलब श्री गणेश श्री कुश, एक लाठी के 2 सिर, यानी जड़ और तना। पेड़ पौधे में क्या होता है, नीचे जड़ होती है, ऊपर तना होता है। तो घास फूसों से बना श्री कुश। त्रेता युग में कहानी लिखी, सत्य की कहानी सुना रहे हैं, जड़ी बूटी की। तो दोस्त, जब ब्रह्मदेव ने महाकाल पे पहुंचा तो मेरा दिमाग घूम गया। भाई नीचे ज़रूर मैं था, पाताल लोक में मैं था ज़रूर, पर मेरा दिमाग घूम गया। क्योंकि श्री विष्णु तभी तो फड़फड़ा ऊपर आ गए थे, तो सबको पता चल गया कि नागेश आ गया इच्छाधारी नाग बनकर, मतलब पाताल लोक में दुनिया बना ली से। तो विश्वामित्र रुक तो गए, पर विश्वामित्र, हमने माँ से कहा भाई ग्रंथ लिख दिया है, 2021 से करके आ रहे हैं, 21 से 22, 23, 24 करके आ रहे हैं, आज तक ग्रंथि तो लिख रहे हैं, तो आगे ग्रंथि तो लिखना है। मतलब ये आखिरी जीवन जीना, सब कुछ हमें लिखना है, पूरा जीवन टोटल लिखना ही लिखना है। अगले 49 जन्मों तक आएंगे ना। तो दोस्त, यहाँ सारे खेल तुम इंसानों के हिसाब से चलेंगे, रास्ता सिर्फ मेरा होगा। हमारा रास्ता 25% का, बाकी सब कुछ तुम्हारा। और 25% में हम 1% मांग रहे हैं। खाली हम संविधान लागू कर जाएँ, कोर्ट कायदा कानून प्लस सब कुछ, एक चीज़ आखिरी में सुधार जाए, जो बनाते हुए आए हैं आज तक, सत्य से कलयुग तक, उसका खेल व्यवस्था सेट करके चले जाना हमको।
बाकी तुम लोग चलो अपने हिसाब से, दुनिया हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब क्या बताएं यार, एक मौका और देते हैं। 2000 दिया, जब विश्वामित्र को दिया मतलब पूरी दुनिया को दिया है। मेरी नज़र में एक गलत मतलब पूरी दुनिया गलत। तो दोस्त, जब विश्वामित्र औकात भूलने लगा तो माँ की चिंता थी, तभी माँ ने हमको अजन्मा रूप दिया, क्योंकि मैं हवा बनकर आ रहा हूँ। डायरेक्ट पटा लो भाई, पानी हवा ये सब पानी की निकला है, पानी से ओस से एक दूसरे से बने, समझ लो। तो माँ से कहा हमें एक पुतला दो, इसको कहते हैं विचार में आना, ध्यान लगाना, ईश्वर का स्मरण करना। नंबर वाले बहुत सही जानते हैं, उनसे पूछना कि आत्मा परमात्मा क्या है, बताएंगे। तो माँ सोच रही थी और मेरा दिमाग घूम रहा था कि माँ यार टेंशन में, और माँ से वादा करके आए। तो माँ से कहा हमें रूप दे भन से, हम वहाँ की दुनिया छोड़ देते पट से, हम यहाँ खेल सेट कर दिया अपना। तो माँ हमको जन्म दो। माँ ने क्या दे, हमने ऐसा दो जो आप इंसानी रूप खेल दिखा रही हो ना, ये बना रहा, हमको वैसे बना के दिखाओ। विश्वामित्र बना क्या रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा। हम अंदर आत्मा में झांक के देख सकते हैं, परमात्मा बनकर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हम एक रूप ले चुके हैं। हम इससे साथ छल नहीं कर सकते हैं, हम ईमानदारी से चलना चाहते हैं। आपके बताए हुए खाली जो 25 दिन आपने हमें स्टोरी सुनाई, हम वो स्टोरी आपने सुनाई हमको कल्पना एक सोच कर, और हम हकीकत में प्रकट करने के मूड में हैं। तो माँ हम चीटिंग नहीं करना चाहते, हमें पुतला बना दिखाओ। तो माँ ने इंसानी पुतला बनाया। उसके बाद श्री ब्रह्मदेव उड़ा गया, कहने लगा ये कौन आ गया अचानक, इंसानी रूप। अबे हमने तो लड़की बनाई थी, ये लड़का कहाँ से आ गया। विश्वामित्र की बहुत बहन बजाई थी, बहुत से राज छुपाए। दोस्त क्या बताए, विश्वामित्र कह रहे इसमें कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई शक्ति काम ही नहीं कर रही है, 9 ग्रहों की शक्ति नहीं काम कर रही है कौन। क्योंकि वो लोग 9 ग्रह बने थे और हम 10 ग्रह से, क्योंकि उन 9 ग्रहों का हम ही ने संभाला, उन 9 ग्रहों की शक्ति ले लिया इकट्ठा हवा ने। आई एम राइट, यस। तो ब्रह्मदेव की सीटी चढ़ गई, ब्रह्म जी कहीं है कौन। तब ब्रह्मदेव कहा हम 9 ग्रहों का भी मान रखते हैं, अपनी माँ का मान रखते हैं। हम माँ के लिए जिसने हमको रूप दिया, नाग रूप, एक गांजे के पेड़ को उखाड़ा, एक सांप रूप दिया हमको। तो दोस्त मैंने माँ कहा वो बेटा बना हमको जन्म देना चाहती है, उससे पहले आ गए हैं, इसलिए आज जन्मे हैं। पर सोचो बेटा, अगर मेरे माँ बाप का सपना तुम बर्बाद करोगे तो माफ़ी मांग ली था। कह माफ़ी, हमने 3 चक्कर लगा रहे आज इस कैलाश पर्वत पे, और तीनों ईश्वर के लिए लगा रहे हैं, और 33 कोटि लगा रहे हैं। अब तीनों का 33 जो है 99% वो हम तुमको माफ़ी देते हैं। वो तुम हम माफ़ी क्या, हमें माँ ने दे दिया, श्री विष्णु सब ने दे दिया तुमको, क्योंकि वरदान दिया तो उसे पूरा करना बनता है। इसीलिए तो ईश्वर कहते हैं, अगर ईश्वर ने वरदान दिया तो फिर पूरा करते हैं, फिर खुद मरना पसंद करेंगे, मतलब प्राण जाएंगे बच्चा नहीं जाएंगे। हाँ अरे बेटा। तो दोस्त विश्वामित्र ने कहा क्या हमें 9 ग्रहों ने वरदान दिया है, आपके श्री विष्णु ने भी दिया, सबने भी दिया, हमें 9 ग्रहों से भी मिला है, मुझे बराबर का हक मिला। उन्होंने कहा हमें एक नज़र है, हम भी रख रहे हैं एक नज़र, हम भी रख रहे हैं, हम इनके दिए हुए वरदान को पूरा कर रहे हैं। तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, तुम ले चलो, और हम भी साथ में चल रहे हैं। बस क्या है, हम गलत की तरफ नहीं भागते, हम गलत रोकेंगे। आप बचाओ पाओ, अपने आप को बचाओ, ये मौका किसी ने नहीं दिया, ये हम दे रहे हैं। विश्वामित्र की सीटी चढ़ गई, तो मुझसे बड़ा ज्ञानी बैठ गया आगे। विश्वामित्र कहने लगा ठीक है। अब वो साला भाई बना चुका था हमसे ज़्यादा खेल, बैठा चुका था, हम तो पहला अवतार लेके आए थे, हम कहाँ जाते शरीर लेके। फिर दोस्त ऐसे खेल खेलते रहे, मोर परिवार में जहाँ जन्मे थे हमने अपनी वो शक्तियाँ खड़ी कर दी, क्योंकि सब में हम रहते थे हवा बनकर। एक तरफ हमने दिमाग लगा रहा हमसे कोई बात नहीं, एक तरफ हाथी बना दिया तो चींटी, हम में सब में एक घर बना सारे ईश्वरों का। हमने उनसे कहा तुम लोग खाली एक घर बनाओ, एक एक घर हर जीवों में, अपने सब में एक दूसरे सब में बनाओ, तुम बनाओ हम हमारे। तो उतनी जितना टाइम समय लगा उतने दिन में वो 25% तो आपकी नगरी बना चुका था विश्वामित्र। 74 तक पहुँचा, 75 में पापा मेरे आगे दानी बनकर उसके बराबर टक्कर लेने। भाई वहाँ तोड़ नहीं सकते, 57 के बाद 58 वरदान दे दिया, और 1 लाठी के 2 सिरे बने थे, 57 का उल्टा 75 बन सकता है। तो 75 पे महाकाल उतरे, 7 की मर्यादा लेकर, सत्यवादी राजा हरिश्चंदानी बनकर इतिहास में। ब्रह्मदेव से जो वादे वचन किए थे वो निभाए। ब्रह्मदेव पर यहाँ आके भूल गया जब इंसान बनकर आया वो भी, क्योंकि उसने छल किया, उसने पाप किया। और जो सत्य के लिए 100% बना है, पाप के लिए नहीं, धोखे के लिए नहीं। विश्वास तोड़ा श्री विष्णु का, और खाली विश्वास नाम पे कहानी चली, जबकि राज छुपा लिए गए, इसलिए आज तक किसी को पता नहीं। नवा नाम राम है, पहला विश्वास श्री विष्णु का। तो महाकाल ने उठा ली कहानी श्री विष्णु की 75 नंबर से, कहीं शादी की मैं निभा रहा हूँ, श्री विष्णु को ले रहा हूँ यहीं से, उठा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी बनाऊँगा।
तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन कर गए। उसका विश्वामित्र भाई क्या बताए, जब उसको शमशान में पता चला, जब उसको याद दिलाया गया, क्योंकि 1% कम कर दिया था, 99 में उसको छोड़ दिया था। अब 100 पे हमें मतलब राज नहीं बता रहे, सब कुछ बता दे रहे हम। विश्वामित्र ऐसा कहाँ अपराध है, कह रहा मरा 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 मरा, खाली एक ही नाम निकला था, मरा मरा। हमने चलो 2 नाम मिल गए। मेरी माँ 5वीं पार्वती नाम से जो चौथी सारा खेल बना के आई, वो 6ठी मसानी बन गई थी, 7वीं सती हो गई थी, 8वीं काली बन गई थी, 9वीं श्री दुर्गा बन गई थी। चलो माँ के लिए एक नाम मिला, एक मिला पिता के लिए राम राम, उल्टा करो मरा मरा का। तो कहीं तो 2 नाम मिल गए। हमने तो एक बनाएंगे राम हिंदू के लिए, दूसरा बनाएंगे एम डाल देंगे रहीम। मतलब हमने कभी हाथी बकरे का सर कटा था वो भूल गए क्या आप सभी लोग? कहीं इसलिए गणेश तुमने तो वरदान लिया, हमको भी 99 में बैठा दिया। हमने हक है 99 में तुम भी रहो, वरना तुम तो भोले भाले, मेरे पापा भी भोले भाले हैं, शिव शक्ति को कहते हैं। वो तो यार इतने मुँह आ जाते हैं, ले जाओ, चड्डी भी ले जाओ, कपड़े भी ले जाओ, बनियान सब कुछ ले जाओ, हड्डी मांस सब कुछ ले जाओ मेरा। वो इतने वरदानी है यार। पापा मेरे दान का दिन तो मेरी सीटी जाएगी। पापा आपसे खाली एक चीज़ मांग रहा हूँ,